सेलेनियम स्टार्ट किया था हमने। लोकेटर्स डॉट नेट को लॉन्च करते हैं। सेटअप हो गया किसी का? किसी को कोई दिक्कत है क्लास के बाद? पहले ही बता, किसी को दिक्कत है? कोई ऐसा जो सेटअप नहीं कर पाया? क्या दिक्कत आई? हम्म। अच्छा, और किसको क्या दिक्कत होगी? अच्छा, देखते हैं अभी, ठीक है। और विवेक, आकाश, सोनिया। ठीक है। श्वेता साहू। चलिए ठीक है। ठीक है, एक एक करके इशू पकड़ेंगे। अ, आप लोग स्क्रीन शेयर करिएगा, पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, जब तक लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे सब जो बाकी बच्चे, हम इशू पे रिजॉल्व करेंगे एक एक करके। क्लियर है? पहले टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इंटरेक्टिंग विद वेब पेज। अब वेब पेज के साथ इंटरेक्शन करना हम सीख रहे थे। हमने वेबसाइट चला ली थी, सेटअप कर लिया था। सबसे बेसिक्स हमें सीखना है लोकेटर्स। कल भी डिस्कस किया था हमने। लोकेटर्स क्या करेंगे? आपको हेल्प करेंगे वेब एलिमेंट को फाइंड करने पे वेब पेज पे। वेब पेज HTML CSS से बना होता है। क्लियर? अब इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स बने हैं। किस एलिमेंट पे क्लिक करना है, डेटा सेंड करना है, पहले उस एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा कोड से। जैसे इसको ढूंढना है तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे देखो, जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे ये ग्रे कलर का बॉक्स हो जाएगा कि हम इसके ऊपर। तो इसका मुझे आईडी दिख रही है। क्लियर? इसकी मुझे नेम दिख रहा है, क्लास दिख रही है, प्लेस होल्डर दिख रहा है। तो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। तो ये लोकेटर्स होते हैं डिफरेंट। जैसे अलर्ट बॉक्स है ये, कंफर्म बटन है ये। ठीक है, ये पूरा डिव कवर है। मुझे इस पे जाना है तो मुझे डिव का यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या क्या यूज कर सकते हैं पहले वो देखते हैं, एक एक करके। सबसे पहले है CSS की आईडी। CSS, हर CSS लगी होती है, उसकी आईडी हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्लास की आईडी होती है, क्लास नेम होता है, सेम वे में क्लास की CSS की आईडी यूनिकली होती है, उससे ढूंढ सकते हैं। CSS के क्लास नेम से ढूंढ सकते हैं। एट्रीब्यूट, एलिमेंट के एट्रीब्यूट से, एक्सपाथ से, लिंक से, पार्शियल लिंक से, HTML टैग नेम्स। तो मल्टीपल तरीके हैं ढूंढने के। एक एक करके हम सबको डीपली स्टडी करेंगे। पहला है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अगर हमें आईडी मिलती है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हमें लोकेटर सेलेक्ट करना है, किस लोकेटर से यूज करेंगे। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, नेम, लिंक, टेक्स्ट, जो भी लोकेटर का नाम है उसको ढूंढेंगे। फिर उसको आईडी को ढूंढने के बाद, उसके ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म करना है। कुछ कीज सेंड करनी है, क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है, या कोई टेक्स्ट को कॉपी करके अपने लोकल कोड पे लेके आना है। वहां पे कुछ कोड दिख रहा है, उसको कॉपी करके कहाँ लाना है? अपने कोड में। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करें CSS आईडी। दिस इज फॉर द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लोकेटिंग एन एलिमेंट। दिस CSS आईडी स्टोर्ड in the ID attribute of a HTML DOM element, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो हमने इंस्पेक्ट किया है ना, सारे एलिमेंट्स आके वहीं पे पेस्ट होते हैं। HTML कैसे रीड करता है? जो भी टैग लिखे होते हैं उनको फिल स्ट्रक्चर बनाता है, उस एलिमेंट को वहां पे रखता है। तो जहां पे वो एलिमेंट को रख रहा है, हमने उस पेजेस को देखा, वहां से आईडी ढूंढने की कोशिश की। पहला कोड लिखा फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ड्राइवर का
एक्सपाथ दे दिया हमने, कहाँ पे इंस्टॉल है। ड्राइवर का ड्राइवर डॉट गेट पाइथन की फाइल को ओपन कर दो, पाइथन की वेबसाइट को ओपन कर दो, सर्च करो, ठीक है। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को सर्च करो और सर्च बार ढूंढ के ले आओ। इस पर क्लिक करना था, क्लिक कर सकते हैं। सर्च बार पे कोई और ऑपरेशन करना है तो उसका ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करा सकता है। इसको एक बार पहले देखते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। वेबसाइट ओपन की है, पहले इतनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये कोड चल रहा है जो हमने कल किया था, ठीक है, ये चल रहा है। अब इसमें मुझे इस स्विच टू अलर्ट एग्जाम्पल पे क्लिक करना है, इसके टेक्स्ट बॉक्स पे। कैसे करूं? ये है, क्लियर। इस टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढना है, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है, क्लियर है। आप ऐसे करके भी जा सकते हैं या राइट क्लिक करके भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इससे आ रहा है, क्लियर है। तो इसमें आईडी मेंशन है, आईडी सबसे कॉमन होती है। इस इनपुट आईडी, एंटर नेम, क्लास, प्लेस होल्डर, एंटर नेम, उसकी आईडी मिल रही है, नेम मिल रहा है मुझे, इसका नाम नेम है। तो मैं क्या बोलूंगा, ड्राइवर ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम, फिर सेंड कीज। कौन सी कीज भेजनी है? मुझे अपना नाम भेजना है, या मैं भेज देता हूँ ड्यूकेट गुड़गांव, ठीक है। अब क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इस बटन पे क्लिक हो। क्लिक होके क्या आएगा, आईडी मिल रही है, इस बटन की भी आईडी मिल रही है, तो अलर्ट बटन इसकी आईडी है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम, अलर्ट बटन, अलर्ट बटन को क्लिक करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ड्राइवर का, ये लोकेटर है, ये आईडी है, ये एक्शन है, ये कीज है, कीज की वैल्यू जो हम दे रहे हैं। फिर से, ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया है, ये लोकेटर यूज किया है, ये आईडी यूज की है जो ब्राउजर पे है, ऐप में, एप्लीकेशन में, ये उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया है, और ये डेटा दिया है, वैल्यूज दी, की इसकी वैल्यूज दी। हम चाहते हैं इसके बाद टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकंड के लिए वेट करें, और वेट में कॉपी, नाम लिखने के बाद यहाँ पे भी कर रहा हूँ, 1 सेकंड का वेट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। रियल टाइम में ये नहीं करते हैं, ठीक है, वरना भी इतनी फास्ट होगा आपको दिखेगा नहीं। ड्राइवर डॉट क्विट, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, 4। तो अगर इसको अलर्ट बटन मिलेगा तब ये क्लिक करेगा, अगर ये बटन नहीं मिला तो ये एरर थ्रो कर देगा कि भैया बटन ही नहीं मिला। हमारे स्क्रिप्ट में है कोड कि वहां पे बटन होना चाहिए, रिक्वायरमेंट में है वहां पे बटन होना चाहिए। तो हमने स्क्रिप्ट बना दी कि बटन क्लिक करो, अगर गलती से कल वो बटन वहां से हट गया तो ये आईडी उसको मिलेगी नहीं और वो एरर थ्रो कर देगा, तो हमें पता लग जाएगा गलती से बटन वहां से डिलीट हो गया है। इस स्क्रिप्ट को चलाया, वेट किया है, ड्यूकेट गुड़गांव लिखा है, और ये क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी आ रहा है हेलो ड्यूकेट गुड़गांव लिखा हुआ आ रहा था ऊपर। अब बंद भी कर दिया हमने, इसके आगे भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ड्यूकेट गुड़गांव, एल्टर किया, अलर्ट पे क्लिक किया, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं ये लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको भी चेक कर सकता हूँ कि प्रॉपर लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे हेलो ड्यूकेट लिखना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इस पे भी जाएंगे हम, इसको कैसे कर। तो ये क्लियर हो गया सबको। तो ये हमने किस लोकेटर की हेल्प से किया, आईडी लोकेटर की हेल्प से किया, क्लियर। किसी भी एलिमेंट की अगर आईडी आपको मिल जाए, सबसे आसान है आईडी से को सेलेक्ट करना। सेकंड, सेकंड लोकेटर है क्लास नेम। सीएसएस की क्लास नेम से भी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन सीएसएस की क्लास यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहां पे मल्टीपल आइटम्स बने हुए हैं सेम क्लास के यूज हो रहे हैं, वरना कंपाइलर जो स्क्रिप्ट है वो कंफ्यूज हो जाएगी कौन से वाले बटन को क्लिक कर।
दूसरा है क्लास नेम। सपोज ये बटन पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, और क्लास लगी है इस पे इनपुट। क्लियर? इस क्लास नेम से भी इसको ढूंढ सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे आईडी नहीं होती, ठीक है, आईडी है तो आईडी से करेंगे, आईडी नहीं मिल रही है तो क्लास से करेंगे। क्लास है इसकी इनपुट, सेम कोड लिखना है। बटन क्लिक करवा रहे हैं, बटन क्लिक कराने के बाद हम बोल रहे हैं ड्राइवर। अब बटन क्लिक नहीं करा सकते हम, क्योंकि उसमें फिर हमें ओके भी क्लिक कराना पड़ेगा। बटन क्लिक क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि बटन क्लिक कराने के बाद हमें यहाँ पे ओके भी क्लिक कराना है। तो अभी हमने इस स्क्रिप्ट में देखा कि एक विंडो के ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट आता है, उस पर कैसे क्लिक कराते हैं। सिर्फ यहाँ पे डुकेट गुड़गांव एंटर करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कराना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है इसका? क्लास नेम एक्सपेक्ट किया इनपुट्स, देखो इस पे आ रहा है इनपुट्स। इनपुट्स, अब इस पे क्या करना है? सेंड कीज। सेंड कीज क्या लिखते हैं? ऑटोमेशन टेस्ट। क्लियर है? टाइम डॉट स्लीप, 3 सेकेंड, उसके बाद वेबसाइट बंद हो जाए। क्लियर? एंटर किया, डिफरेंट गुड़गांव यहाँ पे किया, ऑटोमेशन टेस्टिंग यहाँ पे किया। ये आईडी से किया है, ये सीएसएस नेम से किया। ठीक है। अब मुझे उस नेम को लिखने के बाद क्लियर भी करना है, या मैं चाहता हूँ कि कुछ नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, पहले उसको क्लियर करो फिर नेम लिखो। कभी कभी हो सकता है कि वेबसाइट में ऑटो सेव रखा होता है, ऑलरेडी वहां पे यूजर नेम आता है, तो मुझे क्लियर भी करना है। सपोज करो मैंने एक नेम लिखा है, इसको क्लियर करना है। अभी तो मैं नेम खुद लिख रहा हूँ। लिखने के बाद सेंड की इसकी जगह एक्शन मेथड क्या लिख दूंगा? क्लियर। ठीक है। क्लियर भी करते, 3 सेकंड वेट करें, उसको क्लियर भी करते, फिर बंद कर, फिर स्क्रिप्ट को रन किया। यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे नेम आएगा, 3 सेकंड बाद उसको हटा भी देगा वो। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट को बंद करते हैं। ये सिर्फ हम इंटरेक्ट करना सीख रहे हैं कि वेब एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लोकेटिंग, लोकेट एलिमेंट बाय नेम। हमने ड्राइवर पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम से ईमेल है, तो यहीं पे कोई किसी को ढूंढते हैं, क्या यहाँ पे नेम है? तो इसमें नेम नहीं है, देखो। नेम एट्रीब्यूट से ढूंढना, जिसका नेम हो सकता है फिर हम उसी को पिक कर सकते हैं। ईमेल की ज्यादा टाइम में ईमेल होता है, आईडी दी है, क्लास दी है, वैल्यू दी है, टाइप दिया है, देखो नेम नहीं है। नेम एट्रीब्यूट को हम कहीं यूज कर नहीं पा रहे। स्ट्रीम कैसा होगा? कहीं पे इसका नेम दिया है? नहीं। रुको, इनकॉग्निटो में जाके कोई वेबसाइट पे गए, इंस्पेक्ट किया, इसका नेम है, नेम है देखो, इसमें दिया है, यूजर नेम दिया है। ठीक है। तो इस यूजर नेम नेम को भी यूज कर सकते हैं। इसका नेम दे, हर बॉक्स का एक नेम दे रखा है। आईडी इसमें है, इसमें आईडी है, यूजर नेम और नेम भी दे रखा है। तो अगर आईडी नहीं होती तो यूजर नेम का भी पिक कर सकते हो। अब इस वेबसाइट पे जाना है, मैं एक और स्क्रिप्ट ले रहा हूँ। अब मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट के अंदर एक और स्क्रिप्ट बना देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? सॉस डेमो। ये दूसरे पेज पे कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में क्या करना है हमें? इतना कोड तो हमें सेम रखना है। क्लियर? क्या किया?
सेलेनियम को इंपोर्ट किया, ड्राइवर का पाथ दिया, इसी वेबसाइट में है, दिया ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर डॉट गेट, और उस वेबसाइट का नाम दे दिया। क्या नाम था उस वेबसाइट का? सॉस्टेम। क्लियर? इस वेबसाइट पे गेट करो। क्लियर है? वेबसाइट पे करो। फिर क्या करो? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, कि जो नेम एट्रीब्यूट है उसका यूज करना। यूजर नेम, यूजर नेम डॉट सेंड कीज, कीज भेज दो। कौन सी? ये यूजर नेम लिखा, स्टैंडर्ड यूजर, स्टैंडर्ड यूजर। क्लियर है? अब इसका दूसरा एलिमेंट पिक करना है, पासवर्ड। पासवर्ड में क्या लिखा है देखो, आईडी दी है, नेम भी दिया, नेम का ही यूज करना सीख रहे हैं। नेम को पिक कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, पासवर्ड डॉट सेंड कीज। क्या कीज भेजनी है? ये कॉपी डबल कोट्स में आता है कि स्ट्रिंग भेजना है हमें। सेंड कीज क्या भेजनी है? ये इसका पासवर्ड है। ठीक है? और क्या करना है? ड्राइवर डॉट इस बटन को क्लिक करवाना है। बटन कैसे क्लिक करेगा, ढूंढेंगे इसको। बटन की टाइप दिया हुआ है, आईडी नेम भी दिया हुआ है, लॉग इन सबमिट, फाइंड एलिमेंट बाय नेम। बार बार नेम इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि नेम सीख रहे हैं। अब इस बटन को क्लिक करना है, तो डॉट क्लिक। क्लियर है? टाइम डॉट स्लीप, 5 सेकंड के लिए वेट करें, उसके बाद ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है? अब सिर्फ इस स्क्रिप्ट को चला रहा हूं मैं। देखो लॉग इन भी कर दिया, इतनी तेज दिखा नहीं। थोड़ा सा मैं स्लो करता हूँ। स्क्रिप्ट चल रही है, 5 सेकंड वेट लगाए। देखो अगर इसको नॉर्मल स्पीड में करूँ, जो ऑटोमेशन की स्पीड है, देखना ये चल के कितनी तेज एग्जीक्यूट होता है। होके बंद भी हो गया। ठीक है? अब इसी प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। ऑटोमेशन इसलिए फास्ट है, मैनुअल में टाइम लगता है चीजों को एक्सेस करने। स्लो स्लो डाउन करते हैं, टाइम डॉट स्लीप। ये एक्चुअल में नहीं करते हैं, ठीक है? ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि हमें दिखे। टाइम डॉट स्लीप कभी भी यूज नहीं करना है स्क्रिप्ट में। अगर रिकमेंड कहीं जरूरत है तभी करना है। यहाँ पे टाइम दे देते। वेबसाइट ओपन करेगा, क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है? अब जाते हैं, सॉस डेमो लॉन्च किया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, फिर वेट किया, बटन क्लिक किया, वेबसाइट पे आ। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? और बंद कर दी। तो अलग अलग एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। अगर कल कुछ गड़बड़ हुआ इस वेबसाइट में, ये यूजर नेम नहीं ले पाई, मान लो इसका पासवर्ड चेंज हो गया, अभी स्टैंडर्ड यूजर है, चेंज हो गया, जैसे लॉग्ड आउट यूजर है, प्रॉब्लम यूजर है, मैं यूजर नेम गलत है, मान लो यहाँ पे जो पासवर्ड था 123 भी ले रहा था, सपोज करो मैं यहाँ पे 123 लिख दूं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि 123 चले। अगर ऐसा हो तो ये टेस्ट केस फेल हो जाए। टेस्ट केस को फेल होना चाहिए ना, तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। फेल नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, अच्छा फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लॉगिन पे तो क्लिक करेगा, लेकिन उसको एरर मैसेज दिखेगा। लेकिन अभी एरर मैसेज पे हमने कुछ किया नहीं है, तो टेस्ट केस फेल नहीं होगा। क्योंकि टेस्ट केस का काम क्या था? यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, बटन को क्लिक करो, वो उसने कर दिया। और वो कहीं उसको दिक्कत भी नहीं हुई करने में। इसके बाद हमें चेक करना है कि वो होम पेज में आया या नहीं आया। ठीक है? उसमें और केस लगेगा, वो भी हम चेक करेंगे कि पेज का टाइटल कैसे निकालते हैं। टाइटल के साथ मैच करेंगे कि भैया होम पेज पे आया नहीं आया। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि टेस्ट केस को फेल करना है, पास करना है। अभी एलिमेंट पे हैं। ठीक है? ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी।
ये, हाँ हाँ, नहीं नहीं, पासवर्ड नहीं मिलेगा आपको। जैसे हमें टेस्ट, एक मिनट, टेस्ट केस जब लिख रहे थे तो मैंने आपको बताया था, एक प्री कंडीशन होती है और प्री डेटा होता है। डिजाइनिंग में जब हमने टेस्ट केस से बताया था कि जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो हम टेस्ट डेटा जनरेट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर टेस्ट केस आपको नहीं मिला है तो आप तो जो डेवलपर्स हैं उनसे मांगेंगे कि भैया इसका मेरे को क्रेडेंशियल दे दो, या कोई जनरेट करने की कोई एपीआई होगी कहीं से उसके जनरेट होते होंगे तो वहां से आप जनरेट करेंगे डेटा। तो आपको कंपनी बताएगी कैसे उसके यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होते हैं। क्लियर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। लोकेट एलिमेंट, ये क्लियर हो गया। एलिमेंट की हेल्प से हम कैसे एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आईडी पे जाना चाहिए था। अगर अगर आईडी नहीं है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट आईडी है, आईडी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आईडी नहीं मिलेगा तब हम अल्टरनेट पे जाएंगे। आईडी इजीएस्ट है और आईडी हमेशा यूनिक होती है। क्लियर। जैसे नेम है, अगर मैं क्लास में किसी को बुलाऊं राहुल नाम से तो राहुल नाम के तीन बंदे चार बंदे भी हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपाथ। अब कभी कभी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी आईडी नहीं होती, नेम नहीं होता। क्लियर है, तो उनको कैसे ढूंढें। एक, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सपोज कर लो मैं किसी एलिमेंट पे गया, ठीक है, मुझे ना इसकी आईडी मिल रही है ना इसका नेम मिल रहा है, सिर्फ सिंपल सा बॉक्स बना हुआ है। क्लियर। तो उसको कैसे पकड़ना है। खाली एलिमेंट से लिंक बने होते हैं कभी कभार, ठीक है। ये कोई एलिमेंट है उसको कैसे ग्रैब करना है, उसके लिए काम आता है एक्सपाथ। जैसे सपोज मैं अभी रूम नंबर 3 में बैठा हूँ और मुझे रूम नंबर 6 में एक बंदे को बुलाना है। ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे उसकी आईडी पता है, लेकिन मतलब सर को बुलाना है समझो। मुझे ना उनकी नाम पता है, ना मुझे उनका आईडी पता है। मैं कैसे बुलाऊं। और मैं किसी से बोल दे रहा हूँ कि भैया जो सर रूम नंबर 6 में जो सर बैठे हैं ना उनको भेज दो। तो मैंने एक रेफरेंस दे दिया, एक लोकेशन बता दी। दो तरह की लोकेशन होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। ठीक है। अगर मैं सर की लोकेशन एब्सोल्यूट बताऊं कि एग्जैक्टली सर अभी कहाँ बैठे हैं, तो मैं कह दूं सर अभी अर्थ पे हैं, अर्थ में इंडिया में है, इंडिया में हरियाणा में है, हरियाणा में ड्यूकेट में है, ड्यूकेट में रूम नंबर 6 में है, और 6 में भी टेबल के राइट साइड में बैठे हैं। तो ये हो गई एग्जैक्ट लोकेशन। तो क्या मैं किसी को अभी ऐसे बताऊं। कभी जरूरत पड़ी तो बताना पड़ सकता है, लेकिन अभी मैं क्या कहूंगा कि मैं ड्यूकेट में हूँ। करंटली जो रेफरेंस है वो ड्यूकेट ही रहेगा। ये तो अंडरस्टूड है कि मैं रूम नंबर 6 बोलूंगा तो रूम नंबर 6 में जाएंगे। तब अभी जो रेफरेंस दूंगा, अगर प्रोजेक्ट के अंदर ही हूं तो बोलूंगा रिलेटिव रेफरेंस, ड्यूकेट के रेफरेंस में, कि रूम नंबर 6 में जाओ, जो वहां पे सर बैठे हैं बेंच के राइट साइड में, उनको बुला दो। तो ये दो रेफरेंस समझ में आए, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी दो तरीके के रेफरेंस यूज होते हैं। क्लियर। मुझे सर्वर से कोई वेबसाइट से डेटा लेके आना है तो मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत होगी। मुझे बताना पड़ेगा वो कौन से सर्वर पे है, क्या यूजर नेम है, क्या पासवर्ड है, क्या डेटा लेके आना है। लेकिन अगर फाइल फोल्डर कुछ मेरे ही प्रोजेक्ट के अंदर है तो मैं उसका रिलेटिव रेफरेंस दूंगा कि मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना है। क्लियर है। तो ऐसे ही जो पेज बना होता है। क्लियर है। अब ये बॉडी बनी है जिसमें एचटीएमएल बना है। अब इस एचटीएमएल के अंदर में ध्यान से देखना, फिर रेफरेंस समझ में आ जाएगा। ये एक डिव बना हुआ है, रूट डिव कहते हैं, जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन बनी है। इसके अंदर डिव बने हुआ है आईडी, इसके अंदर पूरा डिव को डिवाइड किया हुआ है, मल्टीपल डिव। लोगों के लिए अलग डिव बना रखा है, रैपर क्लास अलग बना रखी है, रैपर के अंदर मल्टीपल डिव्स बने हुए हैं। ठीक है। फिर इस रैपर के अंदर भी जहां जहां ग्रे होता जा रहा है ना वो एप्लीकेशन दिख रही है देखो,
उसके अंदर लॉगिन बटन का कंटेनर बना है, इतना कंटेनर यहाँ से डिफ से बना है, दूसरा वाला ये बना हुआ है। अब इसके अंदर गए, लॉगिन फॉर्म के लिए ये बना है, उसके अंदर फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर भी डिव बने हुए हैं, एक डिव फॉर्म ग्रुप का है, दूसरा भी फॉर्म ग्रुप बना रखा है, उस फॉर्म ग्रुप के अंदर भी एक इनपुट दे रखा है। तो ये एलिमेंट है जहां से ये आ रहा है। अगर मैं डिव 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 करके एड्रेस दूं तो वो इसका एब्सोल्यूट एड्रेस होगा। अगर मैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे बोल दूं कि कोई इनपुट बॉक्स जिसकी क्लास इनपुट एरर है उसको ढूंढो, तो वो क्या हो गया, रिलेटिव एड्रेस, कि मुझे पता है कि वो ऑलरेडी इस पेज में आ रहा है, कहीं नहीं जाएगा, इसको ढूंढना है। एक्सपाथ क्या करता है, अगर आपको किसी का नेम नहीं पता है, किसी की आईडी नहीं पती है, तो उसकी लोकेशन दे दो। जैसे मैंने बोला था कि मुझे सर का नेम भी नहीं पता है, सर की की आईडी नहीं पता है, सर 6 नंबर में बैठे हैं, वहां से बुला लो। तो वैसे ही मैं एक्सपाथ को बोलता हूँ। एक्सपाथ का मतलब होता है एक्सएमएल पाथ। ये वेबसाइट का पाथ है कि वो एलिमेंट वेबसाइट में किस एरिया में है, उस एरिया को बता दूंगा, भैया इस एरिया में एलिमेंट है, इसको ढूंढो और इस पर क्लिक करो। अगर मुझे आईडी नहीं मिल रही, क्लास नेम नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं एक्सपाथ की हेल्प लूंगा। एक्सपाथ से तो डेफिनेटली लोकेशन तो मिल ही जाएगी। ये चीज क्लियर है। अब एक्सपाथ थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। कैसे लिखना होता है, एक्सपाथ का सिंटेक्स होता है, एक्सपाथ ढूंढने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले नोट पैड में जाएंगे, एक्सपाथ लिखने के लिए स्लैश एचटीएमएल के टैग का नेम, ठीक है। जैसे मुझे कोई एलिमेंट है, सपोज करो यही एलिमेंट है, इसको एक्सपाथ से ढूंढना हो, तो मुझे पता है ये टैग बना हुआ है, टैग का नेम क्या है, इनपुट टैग बना है, इनपुट को यूज करूंगा, ठीक है। इनपुट, पहले मैं इस सिंटेक्स को लेता हूं, ध्यान से देखना है इसको, एक बार सीख जाओगे तो। टैग नेम और फिर एट द रेट इसका एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट मतलब होता है प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू क्या है, ये होता है एक्सपाथ, ठीक है। अब अपने वेब पेज पे आते हैं, इस एलिमेंट को एक्सपाथ से ढूंढना है, इसका कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक्सपाथ अभी कौन सी क्लास है, इनपुट, इसमें आईडी नहीं मिली मुझे, नेम नहीं मिला, यूजर नेम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो यहां से मुझे, और क्लास भी इसकी क्या है, बहुत यूनिक है, अलग है, नहीं मिल रही है, तो मैं एक्सपाथ जाऊंगा। सबसे पहले स्लैश स्लैश टैग का नेम क्या है, इनपुट, एचटीएमएल के इनपुट एलिमेंट, तो ये सारे इनपुट टैग को ढूंढ लेगा। एट्रीब्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को, अगर इसमें कोई भी प्रॉपर्टी होगी जिससे ये आ रहा होगा, क्लास होगी, आईडी होगी, नेम होगी, ठीक है, उससे मैं ढूंढ सकता हूँ। जैसे टाइप टेक्स्ट है इसका, हाँ अभी कर रहे हैं, आईडी सपोज कर रहा हूँ, नेम का यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू, कुछ ना कुछ एलिमेंट अगर बना है तो कुछ ना कुछ वहां पे कुछ तो मिल जाएगा। आपको सिंटेक्स लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपने ये एक्सपाथ लिखा, अब कैसे पता लगेगा कि ये सही है नहीं है, ठीक है। इसके लिए जे क्वेरी आती है। जे क्वेरी एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की, जो एलिमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करती है। आप इसको जाके ब्राउजर पे चेक कर सकते हो, कंसोल पे जाके यहाँ पे कोड लिख सकते हो। कोड होता है $x, जे क्वेरी को स्टार्ट करने का, $x, और इसके अंदर आप एलिमेंट दे सकते हो। कौन सा एलिमेंट, जो हमने यहाँ से लिखा था, ये वाला, कॉपी करो। ये नहीं ढूंढ पाया क्योंकि मैंने, डबल कोट्स आता है, सिंगल, सिंटेक्स एक बार चेक कर लूं मैं, सिंगल कोट्स आते हैं, इस यूजर नेम में ना सिंगल कोट्स आएगा, और जे क्वेरी में डबल कोट्स आता है। सिंटेक्स आपको ध्यान से रखना है, कॉपी, क्या इस एलिमेंट को ढूंढ पा रहे हैं, क्या हमने सही एक्सपाथ लिखा है, डॉलर $x,
इसके अंदर एक्सपाथ और ब्रैकेट बंद। तो देखो इनपुट फील्ड ले आया ये, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको 1 मिल रहा है। लेंथ 1 मतलब कि एक ही एलिमेंट, इस नाम से एक ही एलिमेंट मिल रहा है। तो ये यूनिक है, ऐसा भी नहीं कि इस नाम से मल्टीपल एलिमेंट। दो बता देता कि दो मास्टर है वहां पे, हम बता देते कि पहला वाला ढूंढ के लाओ, यहाँ पे लिख देते आगे 1 वाला। तो 1 ढूंढ के लाओ, 2 ढूंढ के लाओ, 3 ढूंढ के लाओ। एक जैसे अगर 3 जगह है तो 3 में भी कौन सा वाला पिक करना। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो ये एक्सपाथ मेरा करेक्ट है, ये वाला। नहीं नहीं, जे क्वेरी में सिर्फ चेक करने के लिए करूंगा तो कोड में यूज। ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। कोड में आए, अब मैं जो एलिमेंट थे ना आईडी से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, एक्सपाथ से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कौन सा कर रहा हूँ, इनपुट टाइप ही कर रहा हूँ मैं। इसको अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, ठीक है। एक्सपाथ का यहाँ पे वैल्यू दे दी, डॉट सेंड कीज। सेंड कीज में वैल्यू दे दी, क्या था उसका नाम, स्टैंडर्ड यूजर। एक बार पूरा फ्लो मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। स्टैंड कीज एक्स पाथ की हेल्प से कैसे ढूंढना है, ट्राई करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। वेट कर रहा है क्योंकि हमने वेट लगा रखा है उसमें। लॉग इन कर रहा है, चल रहा है। एक्स पाथ भी वर्क कर, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग तरीके से ढूंढ सकते हैं। किसी का टेक्स्ट का नेम लिखा हुआ है, अगर कहीं पे कुछ नहीं मिला है, एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, उस पर कुछ लिखा हुआ है तो उसके नेम से भी पहचान सकते हैं। टैग नेम, टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और टैग का नाम दे देंगे। पेरेंट इसको बाद में करेंगे, थोड़ा अभी और आते हैं इसमें। तो ये एक्सपाथ क्लियर हो गया ना। एक्सपाथ बेसिकली क्या है, एक्सएमएल पाथ है उस एलिमेंट का कि वो वेबसाइट में कहाँ पे है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आ गई, किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? ये तो नो। थोड़ा टफ लगा क्योंकि जे क्वेरी भी लिख दी मैंने, एक्सपाथ में टैग नेम एचटीएमएल भी लिख दिया। 3 4 टेक्नोलॉजी यूज हुई है। जे क्वेरी अलग है जिससे हम डॉम्स के एलिमेंट को पकड़ते हैं। तो उससे हमने पकड़ के चेक किया कि जो हमने ढूंढा है वो सही ढूंढा है नहीं ढूंढा है। अब एक्सपाथ को आसान करने के जिंदगी टूल्स आ गए हैं, ठीक है। क्या करना है, ब्राउजर में जाना है। यहाँ पे इंस्टॉल है नहीं है देखता हूँ मैं। कौन सा यूज करते थे, एक्सपाथ फाइंडर्स करके टूल्स आते हैं, कहीं मैंने नाम लिखा है हाँ, क्रोपाथ। आपको क्या करना है, टूल्स आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक्सपाथ ढूंढने के लिए वेबसाइट, ठीक है। क्लियर है? कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये ब्राउजर की एक्सटेंशंस हैं, अगर आपको पता हो। क्रोपाथ सर्च करना है, इस तरीके से मिलेगा। चलाना है इसको पेज में। यहाँ पे मैंने, आपने मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आपको यहाँ पे इनेबल का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना। इनेबल हो जाएगा, ब्राउजर को बंद करना, दोबारा से लॉन्च करना, चल जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट देख लो पहले, किसी वेबसाइट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। इस पोर्शन में जाना है, प्रो पाथ, ये यहाँ पे इस बॉक्स का दे रहा है, देखो इस बॉक्स का एक्स पाथ दे रहा है, ये जो हम निकाल रहे थे उसका एक्स पाथ, इसको बस कॉपी कर लेना। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये 1 1 दिखा रहा है कि एलिमेंट को यूनिकली हमने यूज किया है। अब सीएसएस सेलेक्टर से भी कर सकते हो आप। इसका देखो ये एब्सोल्यूट पाथ है तो ये नहीं यूज करना। एब्सोल्यूट एचटीएमएल के पहली बॉडी के डिव के दूसरे डिव के पहले डिव के वो भी दे देता है। ये रिलेटिव एक्स पाथ है, ये सीएसएस सेलेक्टर से किया है जो हमने पढ़ा था। ये एब्सोल्यूट पाथ है, टैग नेम से यूज किया है। तो हमें कौन सा पिक करना है, रिलेटिव पाथ। कुछ नहीं करना है, इसको क्लिक करना है, ये आपका काम कर देगा। इनपुट आईडी यूजर नेम, हमने नेम से लिया था, इसने आईडी से लिया है। तो किसी भी एलिमेंट का एक्स पाथ आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ये ऑलरेडी यूनिक होगा। कैसे पता लगेगा यूनिक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर इसको कुछ और मिलता है तो 2 3। टैग नेम से हम नहीं यूज कर सके, वो टैग नेम 3 है। 3 टैग नेम है इनपुट टाइप के।
हाँ 1 के लिए। क्लियर। अब यहाँ पे आपको चॉइस भी है कि आप किसको एलिमेंट को यूज कर सकते हो। सिर्फ आईडी से ढूंढना है, क्लास से ढूंढना है, वो भी इसमें एट्रीब्यूट के नेम से ढूंढना, ये एक टूल है, आपको एक्सपाथ निकाल के देगा। बट आपको एक्सपाथ लिखना भी आना चाहिए, कभी कॉम्प्लिकेट चीज हो गई या फिर टूल नहीं सही कर, टूल वर्क करते हैं बट फिर भी आपको टूल्स ने सही निकाला नहीं, ये काम को फास्ट कर देगा आपके। क्लियर है। आपका काम साइट को ऑटोमेट करना है, एलिमेंट ढूंढना इज नॉट योर वर्क। जो बिजनेस लॉजिक है वो आपको टेस्ट करना है, यार वो आ रहा है नहीं आ रहा है। एलिमेंट को ढूंढ करने के लिए ऑलरेडी टूल्स आ गए। ये चीज क्लियर है सबको। अब किसी भी एलिमेंट का आप एक्सपाथ निकाल सकते हो। सपोज मुझे स्टैंडर्ड यूजर में मैं यहाँ पे गया, सीक्रेट सॉस में गया, इस पे जाना है, इसमें जाके मुझे इस बटन को क्लिक करना है, राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, इस बटन को राइट क्लिक किया, रो पाथ में गए, तो ये देखो यहाँ पे हाईलाइट भी कर देगा। तो इसकी आईडी से ऐड टू कार्ट सॉस डेमो बोल्ड, इसकी आईडी दी गई है। ये एलिमेंट समझ में यहाँ से नहीं आ रहा है, तो आप इसको एक्सपाथ से पिक कर सकते हो, या सीएसएस सेलेक्टर। टैग नेम से नहीं कर सकते क्योंकि बटन यहाँ पे 8 बटन दिखा रहा है, बटन प्रॉपर्टी से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 8 बटन होंगे, 1 2 3 4 5 6, और कोई भी कहीं भी हो सकता है, इसमें भी दिए होंगे बटन। 8 बटन दिखा रहा है मुझे। क्या यूज करूंगा, एफ रिलेटिव पाथ। अगर मुझे इस टेक्स्ट को रीड करना है, इस टेक्स्ट को रीड करना है, ठीक है, मैंने क्लिक किया, इस टेक्स्ट को रीड करना है, इस टेक्स्ट पे होवर किया, तो देखो हाईलाइट अभी कहीं और चला गया, इसको यहां से इंस्पेक्ट करके इस पे लाना है। ठीक है, यहां से आप सीएसएस पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, इन्वेंटरी पाथ यूज कर सकते हो, तो ये सीएसएस से पिक करे। क्लियर है इसको। इस पे टेक्स्ट को रीड करना है, तो पाथ इसको दे देंगे। ठीक है, रो पाथ में गए, हम अभी कहाँ पे हैं, इस एरिया में है, तो इस बटन को दे रहा है, उसके ऊपर गए, ये प्राइस है। ठीक है, प्राइस को निकालने के लिए यहां से देखो और डेप्थ में जाएंगे, इसमें इसका एक्सपाथ नहीं मिला, इस डिव से उसको उठाना पड़ा। ठीक है, डिव के क्लास है इसके एलिमेंट, ये आई फ्रेम के अंदर है। आई फ्रेम हम सीखेंगे आई फ्रेम में कैसे जाते हैं, ये नहीं पिक कर पाओगे आप। ठीक है, इसके अंदर एक आई फ्रेम किया है इनने, आ जाएगा, प्राइस को करोगे ना आ जाएगा, सीएसएस सेलेक्टर का यूज करोगे आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, डॉट टेक्स्ट करोगे तो ये 7.99 आ जाएगा। सो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ये सेलेक्टर से कौन सा सेलेक्टर आपको यूज करना है। ठीक है, हाँ सब दिखा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को फाइंड करना है। से अभी हम यहाँ पे गए थे तो एक बटन भी दिखा ऊपर, ऐड टू कार्ट में गए, ये बटन भी दिखा ऊपर, ये इसको पकड़ना है, इस रिमूव बटन को इंस्पेक्ट करेंगे। पहले नॉर्मली देखते हैं इसको, इसकी आईडी दी हुई है, देखो नेम दिया हुआ है, रिमूव बटन दिया हुआ है, आईडी दी हुई है, इससे भी कर सकते हो, प्रोपाथ की हेल्प से यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो इस पे दिया है तो यूनिकली एक्सपाथ निकाल पा रहे हैं। ये चीज क्लियर है, ये समझ में आ रहा है सबको, किसी को डाउट है इसमें। अब आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, अलग अलग तरीके से एक्सपाथ हैं। चाइल्ड के, पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब होता है कि एक डिव के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे ये ही बैक करते हैं, इसी जैसे एक डिव है, इसकी पेरेंट डिव में आता है, ये पेरेंट डिव, इसकी और पेरेंट डिव में आता है। तो ये कंटेनर बना है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, देखो ये, इसे बोलते हैं पेरेंट। पेरेंट कभी नहीं मिल रहा है, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड को ढूंढना। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये अपने आप निकाल के देगा उसके रेफरेंस को ढूंढ के। ये एलिमेंट्स फाइंड करना आप लोग स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, कहीं इशू आता है मेरे को बताओ।
हाँ, नहीं, अगर एलिमेंट का नेम तो अगर आपको एक ब्राउजर पे मिल गया तो सब एलिमेंट का नेम तो वही रहेगा। एलिमेंट के नेम में डिफरेंस नहीं आता, ऐसा नहीं होता कि ब्राउजर पे दिक्कत आ जाए। एक एलिमेंट आपने फाइंड कर लिया एक ब्राउजर पे, तो हर ब्राउजर पे कोड तो सेम चलेगा। हाँ बिल्कुल, सेम चलेगा। ब्राउजर का मतलब नहीं है क्योंकि कोड बिहाइंड तो सेम ही है ना। जो कोडिंग फाइल आ रही है पीएचपी की, जावा की, ये जेएसपी की या फिर सी शार्प की फाइल आ रही है, उसमें कोड तो सेम ही है, पार्ट तो सेम आएगा। क्लियर? नहीं, ऑटोमेशन देखो, ऑटोमेशन की लिमिटेशन होती है। फंक्शनल टेस्टिंग को कर सकता है ये, ठीक है। जीयूआई टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग वो अलग होती है, वो नहीं करे। नहीं, एक्सेल ब्राउजर है, उसको करने के अलग टूल्स आते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? एक्स पाथ में मैं एक क्लास और लूंगा, थोड़ा सा और डेप्थ में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक्स पाथ की सारी चीजें जो मैंने बताई है यूज करके अपने हाथ में फिट करनी पड़ेंगी, तब वो समझ में आएंगे। चाइल्ड पेरेंट इनका एक एक डेमो दूंगा मैं अभी। क्लियर है? लेकिन पहले आप एट्रीब्यूट टैग से ढूंढने की कोशिश करो। ये क्लियर हो गया सबको? ये एलिमेंट समझ में आ गए? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। ब्राउजर पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चेकबॉक्स है, एक, दो, तीन, ठीक है। अभी तो तीन है, कुछ ऐसा होता चार पांच होते, तो हम इनको कैसे लोकेट करें, चेकबॉक्स को कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला कोड हटा देते हैं। सॉस डेमो इस वापस इसमें जाते हैं। ड्राइवर डॉट क्विट से पहले इतना, वेबसाइट को सिर्फ लॉन्च किया है। चेकबॉक्स, create one XPath which can be common for all checkbox, then use loop to click all। क्या करना है? अब ये चेकबॉक्स है, ठीक है, मल्टीपल चेकबॉक्स पे गए, देखो ये लेबल है इसका, ये फील्ड सेट है, इतने में ही बॉक्स बना हुआ है। अब इसके अंदर देखो कुछ चीज लेबल एक का दिया है, अब इसके अंदर कोई चीज कॉमन होगी, जैसे टाइप चेकबॉक्स, तो इस लेबल पे जाके इसका भी टाइप चेकबॉक्स है, इसका भी टाइप चेकबॉक्स है, इसका भी टाइप चेकबॉक्स है, तो मैं चेकबॉक्स के नाम से तीनों एलिमेंट को ले आऊंगा। अगर सिर्फ एक को करना होता तो इस नेम से क्लिक कर लेता, ठीक है, मुझे एक से ज्यादा करनी है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को ब्राउजर से लेके आऊंगा, मल्टीपल एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। जो क्रो पाथ है ना वो इस वेबसाइट पे नहीं चलेगा क्योंकि ये सर्वर से नहीं आई, ठीक है। हाँ, सर्वर पे नहीं चलेगा, इस पे एलिमेंट नहीं ढूंढ पाएगा ये, उस जो सर्वर पे वेबसाइट चल रही है ना उस पे चल जाएगा। क्लियर? क्योंकि क्लाइंट से आ रही है, ब्राउजर पे रेंडर अलग तरीके से हो रही है ये, क्योंकि ये हमारी लोकल मशीन पे है, तो इस पे एक्सपाथ प्रो पाथ नहीं चलेगा। तो ढूंढने की कोशिश मत करिएगा आप, इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये आसान है कि यहाँ पे खुद से एक्सपाथ लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट इन चेकबॉक्स को क्लिक करना है। मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, यहाँ पे लिखोगे ड्राइवर डॉट क्रोम फाइंड मल्टीपल एक्सपाथ इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ठीक है। पहले एक्सपाथ देख लें, पहले एक्सपाथ लिखते हैं इसका, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। एक्सपाथ कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, इनपुट और चेकबॉक्स वन। एक्सपाथ ये बताया था कैसे लिखते हैं, टैग नेम इनपुट, एट्रीब्यूट टाइप क्या हो, चेकबॉक्स। ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे मुझे? तीन मिलेंगे। कैसे पता लगेगा तीन मिलेंगे? ये क्वेरी पे आते हैं। नहीं, हाँ,
टाइप इसका चेकबॉक्स। देखो कितने कह रहा है ये, 3। ये बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन दिखा रहा है यहाँ पे। जब मैं इस पे जा रहा हूँ तो जितने भी एलिमेंट यूनिकली मिलेंगे आपको वो यहाँ पे दिखा देगा। तो मुझे ये तीनों एलिमेंट चाहिए, 1 2 3। ये चीज क्लियर है कि मल्टीपल एलिमेंट्स अगर आपको फैच करने हैं, आप एक्सपाथ का यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं तीनों एलिमेंट को फैच करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ड्राइवर डॉट फाइंड। अब इसमें देखो फाइंड, अभी तक फाइंड एलिमेंट करते थे, अब नहीं, फाइंड एलिमेंट्स आएगा। देखो ऊपर एलिमेंट्स भी आता है, फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्सपाथ। ये एस आ गया, एस में वो मल्टीपल एलिमेंट्स को ढूंढेगा और यहाँ पे मैं एक्सपाथ दे दूंगा। क्लियर? और इसका अब ऑब्जेक्ट बना दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, चेक बॉक्सेस। उस चेक बॉक्सेस में क्या हो गया, सारे ये आ गए। अब एक ही बटन को क्लिक कराना है, चेक बॉक्सेस को कराना है। फॉर लूप हमने पढ़ा था पाइथन में, अब हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे इफ का यूज किया हुआ है फॉर के अंदर, कि अगर पार्टिकुलर 2 बॉक्सेस को करना है, 3 बॉक्सेस को करना है, अभी हमें सारे बॉक्सेस को करना है। फॉर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, चेक बॉक्स इन चेक बॉक्सेस। ये क्या करेगा, हर एलिमेंट को लूप कर देगा इसके ऊपर। और इस चेक बॉक्स को क्या करूं, डॉट क्लिक। क्लिक है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम भी ले भाई, दिखे, एक एक करके क्लिक करें। इसमें तीनों चेकबॉक्स आ गए। तीनों चेकबॉक्स का एक एक वेरिएबल बनाया, चेकबॉक्स को क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लिया, ठीक है, दोबारा लोग घुमाया, दोबारा चेक किया, करके देखें। एक्स पाथ तो चलेगा, क्रो पाथ नहीं चलेगा। एक्स पाथ तो चलेगा, मैं कहता क्रो पाथ जो उसकी एक्स है, क्योंकि वो अलग एप्लीकेशन है, वो सर्वर पेजेस पे चलती है। हाँ ये कर रहा है ना, इसको ढूंढने का तरीका जो एक्स पाथ है ना, क्रो पाथ वो अलग है। तो मल्टीपल एलिमेंट्स चेक करने हैं, नहीं करने हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब इसमें भी मुझे फर्स्ट और थर्ड करना है। मेरी प्रैक्टिस है कि फर्स्ट और थर्ड करना है, तो इफ कंडीशन लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगा, इफ चेकबॉक्स इज इक्वल टू चेकबॉक्स 1 आए तो पास कर दो, एल्स क्लिक कर दो। क्लियर है? चेकबॉक्स से जो हमने ढूंढे थे, चेकबॉक्स का आईडी 0 1 2, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 जब आए तो पास कर दो, मतलब इसको क्लिक, 0 को क्लिक करना है, ठीक है, और इसको क्लिक करना है, 2 को क्लिक करना है, और 1 को पास कर दो। यहाँ पे क्या करें, लूप लगा, कंडीशन लगाते हैं, इफ चेकबॉक्स इज इक्वल टू चेक बॉक्सेस की 1 एलिमेंट आए, एक बार देखो मैं, चेक बॉक्स कॉलन पास कर दो, ठीक है, एल्स क्या कर दो, चेक बॉक्स डॉट क्लिक। क्लियर है? स्लीप नहीं देते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 थोड़ा सा मैंने लास्ट में नहीं दिया है, टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकंड का टाइमर, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, 1 और 2 क्लिक करती हूँ। तो अगर कोई फॉर्म भरना है, उसको चेक करना है, वैलिडेशन लगाना है, वैलिडेशन चेक करने हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस और नो? ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन, कि अगर कोई भी ड्रॉप डाउन बटन है, ये बटन है ड्रॉप डाउन, ठीक है, इस पे कोई ऑप्शन आपको क्लिक करना है, कोई सिटी है तो क्लिक करनी है, ठीक है, इसको कैसे करना है?
ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है, फ्रॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट इंपोर्ट सेलेक्ट। वो क्या करती है, इस ड्रॉप डाउन के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेती है, फिर आप उसके बेस पे चेक करा सकते हो। ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कोड लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट, ताकि ये सिलेक्ट वाला काम आ जाए। अब इससे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक्सपाथ दिया सिलेक्ट आईडी ड्रॉप डाउन क्लास। अब देखो कहाँ से मिल रही है, इस पे जाएंगे, इसकी आईडी मिल रही है, यहाँ से ड्रॉप डाउन बना है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी आईडी क्या है, ड्रॉप डाउन क्लास। और ये क्या है, सेलेक्ट। तो इसका अगर हम एक्सपाथ लिखने की कोशिश करेंगे, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको क्या होगा। कौन सा ऑप्शन है ये, सेलेक्ट, ठीक है, @ आईडी। और आईडी क्या है इसकी, ड्रॉप डाउन क्लास एग्जांपल, इसकी आईडी। तो ये इसका एक्सपाथ हो गया। क्लियर है। इसको jQuery से चेक करना है, jQuery से चेक भी कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे, $x डबल कोट्स jQuery और बटन। देखो ये ड्रॉप डाउन क्लास आपको मिल रही है, एंटर किया और एक क्लास मिल गई, ठीक है। इस पे ओवर करेंगे, नहीं ड्रॉप डाउन तो एक ही है ना, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स, उसको ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो मतलब आप यूनिकली इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करके लाएंगे, सेम कोड यहाँ पे लिखा है, सेलेक्ट करके लाओ एक्सपाथ से। लेकिन ये किसके अंदर आएगा, सेलेक्ट कमांड के अंदर आएगा, ताकि वो पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाए। तो ये आपको पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट का यूज करना पड़ेगा। और ड्रॉप डाउन पे ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर उसकी कमांड है। मैंने ये कोड यहाँ पे लिख दिया, आईडी सेलेक्ट क्लास ड्रॉप डाउन है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है, सेलेक्ट करके लाओ। अब ड्रॉप डाउन डॉट, अब ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट बाय इंडेक्स, उसका इंडेक्स 0 1 2, हम चाहते हैं 1 वाला जो एलिमेंट है वो क्लिक हो जाए, ठीक है। वो सेलेक्ट कर ले उसके अंदर, इसके अंदर देखो 1 2 3, ठीक है। अभी कुछ नहीं देंगे, जब सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, केस को चलाते हैं, पहले नीचे वाला चलेगा ऑप्शन, सेलेक्ट वाला नहीं चला, कुछ इश्यू आ रहा है, कोड नहीं चला है, क्रोम ड्राइवर इज नॉट डिफाइन। अच्छा, मैंने कॉपी किया था ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कहीं ड्राइवर क्रोम लिखा है यहाँ पे, ड्राइवर आएगा। ऑब्जेक्ट में ड्राइवर का बनाया, वहां पे वेरिएबल अलग था, कॉपी किया था कोड, इसलिए दिक्कत हो, इसलिए कोड को खुद ही लिखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक हुआ, ऑप्शन 1 आ गया। क्लियर है। अब इसमें तरीका एक तो इंडेक्स से है, कभी आपको सिटी सेलेक्ट करनी है तो आप बाय नेम भी कर सकते हो, ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स बाय वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या है। और वैल्यू कैसे पता लगती है, इस पर राइट क्लिक जाएंगे, कोई भी ऑप्शन है उसकी वैल्यू क्या दी है, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे, अभी मैंने ऑटोमेटिक स्क्रीन खोल दी है, सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन 2 में जाएंगे, वैल्यू, ये ऑप्शन है, इसकी वैल्यू क्या, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। सिटी होता, पीछे कुछ भी लिखा होता है S1 2 1 टायर 3, उसको हम सिलेक्ट करें, तो सिलेक्ट बाय वैल्यू, ऑप्शन 3, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 क्लिक कर, पहले ऑप्शन 1 को करेगा फटाफट, फिर 3 को कर देगा। दिखाने के लिए कर देता हूँ ना, दिखेगा नहीं, वो 1 के बाद 3 इतनी तेज करेगा, आपको 3 दिखेगा, ठीक है। ठीक है, इसको टाइम डॉट स्लीप, इसको चलाएंगे, तो ये देखना, पहले चेक बॉक्सेस चलेंगे, फिर ऑप्शन 1 फिर 3 आ गए। ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को, क्लियर। सो आज इतना ही रखते हैं,